मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जब तस्नीम हैदर साहब जो है वो सामने आए हैं। 20 साल पुराने वो इनके PMLN के कारकुन है। बारहा आप देख लें नवाज शरीफ के करीबी हलकों में साथ खड़े होते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला कभी किसी जगह जाया जा रहा है, कभी कहाँ जाया जा रहा है। अरशद शरीफ की बात होती है तो अरशद शरीफ जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हादसे में, फिर उसके बाद कहा जी तशद्दुद में कातिल, बयानात से बयानात। लेकिन ये जो एक नई चीज़ सामने आई है, मियां नवाज शरीफ साहब का और नून लीग का इस मामले में शामिल होना, ये आपको कुछ हैरान कुन नहीं लग रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हैरान को नहीं लग रहा, क्योंकि पहले दिन से जब खान साहब पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई और अल्लाह ने सिर्फ बचा लिया है, वरना तो अपनी तरफ से तो जो बयान करने के लिए वो तोता रटू रटाया खड़ा किया हुआ है, जो किराए का कातिल है, उसने तो ये कहा कि मैंने मार दिया है, और बाकी सारे भी इसी किस्म के बयान दे रहे थे। तो खान साहब ने 3 नाम नॉमिनेट किए, फैसल नसीर का नाम दिया, शहबाज शरीफ का नाम दिया, और साथ में उन्होंने राना सनाउल्लाह का नाम दिया। लेकिन अगर आप मेरी ट्वीट्स भी चेक करें और बाकी सारे मामला, तो हम पहले दिन से बता रहे हैं कि ये सारी साजिश जो है वो उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जो साजिश गढ़ जिसका मैंने नाम रखा है, जहां से हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है। और राजनी खान साहब पहले भी बताते रहे कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की सारी साजिश थी, ये भी वहीं पर ही सारी इसका भी वहीं पर ही सारा प्लॉट जो है उसको कंसीव किया गया था, वहीं से ये सारी साजिश हुई है। और मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जब तस्नीम हैदर साहब जो है वो सामने आए हैं। 20 साल पुराने वो इनके PMLN के कारकुन है। बारहा आप देख लें नवाज शरीफ के करीबी हलकों में साथ खड़े होते हैं, और उस शख्स के साथ भी वो खड़े नजर आए जिसने जज अरशद की वीडियो बनाई थी, नासिर भट्ट साहब जो हैं, और वो पूरा एक क्रिमिनल नेटवर्क आपको नवाज शरीफ के आसपास नजर आता है। जहां तक आप अरशद शरीफ साहब की बात करें, देखें पहले कहा गया, अभी जिस दिन उनकी शहादत हुई है और टीवी पे एक बयानिया बनाया गया, सिवाय बोल टीवी के सब ने यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि वहां हादसे में मारे गए नहीं, वो आइडेंटिटी का इशू था। फिर कुछ दिन पहले दुनिया टीवी के हमारे जो एक एंकर हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने खुद सारी तशद्दुद की जो तस्वीर थी, जो उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो उनकी वालदा और उनके अहले खाना को नहीं थी सारी, वो कामरान शाहिद साहब को मिल गई और उन्होंने चला दी और कहा कि टारगेट किलिंग हुई है। और हुकूमत जो इस वक्त कठपुतली एक सिलेक्टेड सरकार बिठाई गई है, क्रिमिनल्स का जो एक गैंग है पूरा, वो इसके ऊपर जो आप देख लें कि कोई सीरियस आपको जवाब नहीं देते पाए जा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।